की शरह सिफर कर दी गई थी, जो कि बुनियादी तौर पे मकामी सनत में इस्तेमाल होने वाली खाम माल पे मुश्तमिल थी। फाइनेंस एक्ट 2020-21 में इन अशिया और खाम माल दरामद पर आयद 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी छोड़ दी गई थी। इन इकदाम पर अमल दरामद से 25 अरब रुपए की मराद व फवायद दिए जा चुके हैं। इन इकदाम के नतीजे में मईशत में बेहतरी मुमकिन हुई, जिसका सबूत मौजूदा GDP के आदाद शुमार में है। कौमी टैरिफ पॉलिसी 19 से लेकर 24 के तहत कॉमर्स, FBR, फाइनेंस टैरिफ शरह को आसान और टैरिफ में मौजूद बेज़ाब्तियों और बिगाड़ को दूर करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। काम मुकामी सनत बरामदात को पुरकशिश मराद दी जा सकेंगी। सनती मईशत को मजीद तकवीत देने के लिए रवां माली साल में टेक्सटाइल से मुतल्लिका अशिया की 164 टैरिफ हेडिंग्स पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ खाम मटीरियल अशिया की 152 टैरिफ कोड्स पर भी एडिशनल कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। इसी तरह वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर के मुतालबे को पूरा करने के लिए सूती धागा की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी को खत्म किया गया है। बाज़ सूती धागे पर 5% कस्टम ड्यूटी भी खत्म कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, कौमी टैरिफ पॉलिसी की बुनियादी असूलों को मद्देनजर रखते हुए टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक, आयरन, स्टील और इंजीनियरिंग अशिया से मुंसलिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को खास तौर पर तवज्जो दी गई है। टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि मुल्की माइशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो खास तौर पर तवज्जो की जरूरत है। लिहाजा कॉटन वैल्यू चेन, पॉलिएस्टर वैल्यू चेन और मैन मेड फाइबर की टैरिफ स्ट्रक्चर को कम और काबिल कबूल बनाया गया है, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर का देरीना मुतालबा था। इंजीनियरिंग अशिया से मुंसलिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए फ्लैट रोल्ड एलॉय और स्टील के मसनूआत को कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी अदायगी से छूट दे दी गई है और रेगुलेटरी ड्यूटी में भी कमी की गई है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अहमियत के पेश नज़र 300 से ज़ायद एक्टिव फार्मास्यूटिकल अज्जा को कस्टम ड्यूटी से अदायगी से छूट दे दी गई है। मजीद एडजस्टेबल सिरिंजेस से डिस्पोजेबल सिरिंजेस से मुंसलिक इंडस्ट्री को भी कस्टम ड्यूटी की अदायगी से छूट दे दी गई है। ताहम हम इस अहम मेडिकल आइटम पर मुकामी पैदावार लागत को किया जा सके ताकि कम किया जा सके। इसके अलावा चमड़े की इंडस्ट्री, बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लिक्विफाइड पैकेजिंग इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री को भी टैरिफ में काफी छूट और मराद दे दी गई हैं। जनाब स्पीकर, वजीर आजम की विजन के मुताबिक पाकिस्तान को दुनिया में सैर व सयाहत के लिए दोस्त मुल्क बनाने की तकमील में मौजूदा बजट में टूरिज्म सेक्टर को खास तौर पर तवज्जो दी गई है। टूरिज्म सेक्टर को फरोग देने के लिए और इसमें वाबस्ता हौसला अफजाई के लिए इनमें इस्तेमाल होने वाली खाम माल व एशिया को या तो 0% कस्टम ड्यूटी स्लैब में शामिल कर दिया गया है या फिर माराती रेट्स दे दिए गए हैं। जहां पर यह नुमाया करना नहायत माजूम है, ये तमाम रिलीफ और मरियाती जो इक़दाम हैं उसमें 45 अरब रुपए की नेट रेवेन्यू से जायद हैं, जो कि मौजूदा हुकूमत सनती व माशी तरक्की के हदफ को सामने रखते हुए बर्दाश्त करेगी। जनाब स्पीकर, मोबाइल फोन पॉलिसी जो है उसके ऐलान के बाद, मोबाइल फोन डिवाइस पॉलिसी के ऐलान के बाद पाकिस्तान की मुकामी मोबाइल फोन बनाने की सनत में बहुत मुतासिरकुन पैदावार शुरू कर दी है। वो दो नहीं जब पाकिस्तान भी मोबाइल फोन बरामद करने शुरू कर देगा, जबकि मुकामी मोबाइल फोन सनत अभी भी नेसेंट हालत में है। इसके लिए मुकामी दरामदी जो नेमुल बदल है उसको फरोग देने और बैरूनी सरमायाकारी को रुगवत देने के लिए मोबाइल फोन्स की
घरों में रेगुलेटरी ड्यूटीज में इजाफा किया जा रहा था, लेकिन आज की कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इस पे फिर से गौर किया जाए कि प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते कि मोबाइल फोन्स पे और उसकी यूज पे जो कोई हम ज्यादा कदम लगाएं, तो हम इसको फिर से देखेंगे। हुकूमत स्मगलिंग की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़म है। हुकूमत को यकीन है कानूनी दरामद और मुहासिल में इजाफा महफूज और स्मगलिंग फ्री बॉर्डर से बराह रास्त वाबस्ता है। पाकिस्तान कस्टम स्मगलिंग की लानत को जड़ से फेरने के लिए भरपूर काविशें कर रहा है। पाकिस्तान कस्टम को भरपूर काविशों की बदौलत रवां माली साल अब 52 अरब रुपए की स्मगल शुदा ममनू अशिया को जब्त किया जा चुका है। रवां साल माली साल दरामदी मईशत और मुहासिल में इजाफा इन्फोर्समेंट इक़दामात के मौसर अमल दरामद का सबूत है। इसलिए बॉर्डर मैनेजमेंट जैसे इक़दाम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि कस्टम फॉर्मेशन को मजबूत बनाया जा सके और मुल्क के मगरबी बॉर्डर्स समंदरी साहली पट्टी का महफूज बनाया जाए। जहाँ ये बताना नहायत अहम है कि पाकिस्तान सिंगल विंडो प्रोजेक्ट तकमील के बाद 74 से ज्यादा हुकूमती इदारों और पोर्ट कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म के साथ मुंसलिक कर देगा, जिसकी सिर्फ दरामदात और बरामदात सहूलियात देने की तरफ एक इनकलाबी कदम है, बल्कि पूरे खित्ते को तजारती सहूलियात देने की जानिब गेम चेंजर साबित होगा। मजीद सहूलियात के लिए रिस्क मैनेजमेंट निज़ाम को मजीद बेहतर बनाया गया है ताकि ग्रीन चैनल में 60% बरामदी कार्गो की क्लियरेंस की जा सके, जिसकी वजह से मुकामी बरामदी सनतों में इस्तेमाल होने वाले खाम माल की रियल टाइम क्लियरेंस हो। जनाब स्पीकर, रिलीफ इक़दामात। अब मैं रिलीफ इक़दामात का ऐलान करता हूँ। जिस हुकूमत को इन मुश्किलात का पूरा इदराक है, जिसका सरकारी मुलाजमीन को महंगाई की शरह में इजाफे की वजह से सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता बरस मुश्किल सूरताल के बिना पर कफ़ायतशारी इख्तियार की गई। इस तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में भी कोई बढ़ाई नहीं हो सकी। चूंकि मुआशी हालात में किसी कदर बेहतरी आई है, तो हम महसूस करते हैं कि कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद मुतासर हुई है। इसलिए सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मुंदरजा जेर रिलीफ इक़दामात का ऐलान किया जाता है। 1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। 1 जुलाई 21 से वफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। अर्दली अलाउंस 14,000 रुपए माह से बढ़ाकर 17,500 किया जा रहा है। ग्रेड 1 से 5 तक मुलाजमीन की इंटीग्रेटेड अलाउंस को 450 रुपए से बढ़ाकर 900 रुपए किया जा रहा है। कम आमदन अफराद पर महंगाई के दबाव को खत्म करने के लिए कम से कम उजरत 20,000 रुपए माहाना की जा रही है। जनाब स्पीकर, हमने ऐसा बजट पेश किया है जो उम्मीद अफजा है। इंशाअल्लाह ये बजट मुस्तहकम मुआशी कारकर्दगी की नवीद साबित होगा। हमने एक ऐसा मुआशी प्रोग्राम पेश किया है जो मुआशरे के तमाम तबकात के बहबूद का बायस बनेगा। इस बजट में ज़राअत से लेकर सनत तक, खिदमात के शोबे से लेकर समाजी शोबे, मजदूरों, किसानों, खवातीन, तुलबा, तालिबात, बेघर अफराद, सरकारी मुलाजमीन, नौजवानों के लिए इक़दामात किए गए हैं और तारीख में पहली बार 40 से 60 लाख गरीब घरानों को माली इमदाद मुहैया की गई है, जो माजी में अपनी जिंदगियों के बदलने के मुंतजर रहते थे। अब वजीर आजम इमरान खान ने उन्हें रहने के लिए ठिकाना मुहैया करके, आमदनी में इजाफा के मौके पैदा करके, सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और एक मुकम्मल पैकेज के जरिए डेवलपमेंट स्किल्स करके इनकी खुशहाली में इजाफा करने का फैसला किया है। ये
اس بجٹ میں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے. مزید برآں جیسا کہ میں نے اپنی تقریر کے شروع میں عرض کیا، یہ ترقیاتی بجٹ ہے جو ملک کی ترقی کا ضامن ہوگا. یہ ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے قابل بنانے والا بجٹ ہے. یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس میں وطن عزیز کے مفلس پسماندہ طبقات کا خیال رکھا گیا ہے. یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس میں نوجوانوں کو معاشرے کے فعال رکن بنانے کے لیے تجاویز شامل کی گئی ہیں. نوجوان ولولہ انگیزی سے لیبر مارکیٹ کا حصہ بن رہے ہیں تاکہ وہ دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں. ہماری تعلیم یافتہ نوجوان چیلنجز سے بھرپور مواقع تلاش میں رہتے ہیں جس کا ذریعہ نہ نئی دنیا کے درپیش چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دنیا اور مصنوعی ذہانت جیسے علوم سے استفادہ کریں کے لیے ہر دم تیار ہیں. اس وجہ سے ہم برآمدات میں اضافے کے لیے آئی ٹی کے شعبے میں انحصار کر رہے ہیں. ہماری زراعت میں ترقی کرنے کی صلاحیت سے بالکل فائدہ نہیں اٹھایا گیا اور خاص طور پہ پیرشیبل آئٹمز کی حقیقی قدر غریب کسانوں کی سے فائدہ اٹھانے سے قبل ہی ختم ہو جاتی ہے. ہم زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں تاکہ کولڈ چین سٹوریج کی سہولیات فراہم کی جائیں اور کسانوں کی منڈیوں تک رسائی آمدنی آسان بنائی جائے. انہیں بیجوں کی بہتر کوالٹی فراہم کی جائے. انہی قرضوں اور آبی رسانی ممکن بنائی جائے. زراعت کو حقیقی اہمیت اس وقت حاصل ہوگی اگر ہم اپنے کسان کو اپنی زائد پیداوار ایکسپورٹ کرنے کے قابل بنا دیں گے. اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوں تو اپنی اجناس کی بین الاقوامی معیار کی مطابق قیمتیں اور محنت حاصل ہوگی. ہم لوگوں کو گھر فراہم کر رہے ہیں تاکہ ملک میں بے گھر لوگ اپنے گھر حاصل کریں. جناب اسپیکر، ہم وزیر اعظم کی فلاحی معاشرے کے قیام کی ویژن کو عملی جامع بنانے کے لیے کوشاں ہیں جس کا عمل مظاہرہ ہمارے رسول نے اپنے لیے پیش کیا تھا. مدینہ کی فلاحی معاشرے کا ایک ایسا نظام جو لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. نہیں ہے امید اقبال اس پشت ویراں سے ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. پاکستان پائندہ باد. Item number 3, paper to be laid before the National Assembly. Mr. Shaukat Fayaz Ahmed Tareen, Minister for Finance and Revenue, to move item number 3. Item number 3, please. Item number 3. یہ item number 3 اپنی سیٹوں پر تشریف رکھ لیں. جی with the finance, Mr. Speaker, I want to lay the papers of the budget before the National Assembly. The supplementary demand For for supplementary grants demand and for appropriation grants for the financial year appropriate for 2021 stand laid. جی Item number 4, introduction of bill. Mr. Shaukat Fayaz Ahmed Tareen, Sir, I Minister want for to- Finance and Revenue, to move item number 4. I want to introduce the bill to give back to financial proposal of financial federal government for the year beginning on the first day of July 21 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021. A bill to give effect to financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2021 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021 stand introduced. The House is adjourned to meet again on Monday, the 14th June 2021 at 4 p.m. وزیر خزانہ شوکت ترین مالی سال 2021-22 کا بجٹ پیش کرنے کے بعد اس وقت ان کی ملاقات وزیر اعظم اور کابینہ کے اراکین سے ان کو مبارکباد دی بجٹ پیش کرنے پر. اس دوران ہم نے دیکھا کہ نون لیگ سمیت دیگر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا احتجاج بھی جاری رہا. مالی سال کا بجٹ جو حکومت نے بات کی کہ ٹیک آف کرنے کی کوشش ہے پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹیز کو آفٹر پینڈیمک جس طریقے سے رائز کرنے کی کوشش کی گئی اسی کو سپورٹ کرے گا. یقینی طور سے کئی ایک جگہوں پہ بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ انسینٹیوائز کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک پیس تھا کہ معیشت مستحکم ہو چکی اب آگے کا جو وقت ہوگا وہ گروتھ کی طرف کا ہوگا. تو پوری کوشش ہے حکومت کی اور بالخصوص اس جو کمٹمنٹ نظر آئی تھی پرائم منسٹر عمران خان کی کہ پرو عوام اس بجٹ کو ہونا چاہیے, غربت جو ہے اس کے خاتمے کے لیے یہ بجٹ ہونا چاہیے.